गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडी ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? आप लोग अपनी मज़े तो कर रहे हैं ना छुट्टियों में। आजकल गर्मी की छुट्टियां हैं और गर्मी में ना घर पे ही रहो जितना हो सके, क्योंकि लू लग गई तो बीमार हो जाएंगे। फिर गर्मी की छुट्टियों में बीमार होना, अरे फिर तो बहुत ही दुख की बात हो जाएगी ना कि अगर गर्मी की छुट्टियों में बीमार हो गए, खेल नहीं पाएंगे, मस्ती नहीं कर पाएंगे, छुट्टियों का मज़ा नहीं ले पाएंगे, है ना। इसीलिए कह रही हूँ, आराम करना है, मस्ती करनी है तो धूप में नहीं निकलना है, ठीक है, शाम को निकलो, ठीक है। आज का नया टॉपिक है दान का हिसाब, ठीक है। तो दान का हिसाब, अब आपको दान समझ में आता है? दान क्या होता है, पता है ना? दान क्या होता है? दान किसी को कोई चीज़ दान करना, है ना, कोई चैरिटी करना। अब हिसाब, हिसाब यानी कि हिसाब किताब। जैसे आपके पापा ने आपको 50 रुपये दिए, ठीक है। आपके पास 50 रुपये है तो आप क्या करेंगे? आप हिसाब लगाएंगे कि आज अगर मैं 5 रुपये खर्च करूँगा तो 10 दिन के अंदर 50 रुपये खर्च हो जाएंगे, यानी कि हिसाब किताब, ठीक है। उसका मतलब यहाँ पर यही है, हिसाब किताब। तो आप कहेंगे मैम वो कौन सा दान हुआ जो कि हिसाब किताब में हो? बिल्कुल ऐसा है। आज की जो कहानी है एक ऐसे कंजूस राजा की है जो कभी दान करने में विश्वास नहीं रखता था। अब उससे दान लेना भी पड़े तो कैसे? चालाकी से ले कि ज़ोर ज़बरदस्ती से ले? तो उसके लिए कुछ युक्ति होती है, युक्ति की जाती है कि जिससे वो दान दे दे, ठीक है। अब दान वो कोई, क्योंकि वो कंजूस ठहरा, वो दान कैसे देगा? कंजूस जो ठहरा, है ना, कंजूस व्यक्ति दान कर सकता है। क्या आप किसी कंजूस व्यक्ति को जानते हैं? कमेंट करके बताइए। तो वैसे तो मैं खुद में अपने आप में एक कंजूस व्यक्ति हूँ, ठीक है। तो कंजूस व्यक्ति दान नहीं करेगा। अब यहाँ पर अब क्योंकि राजा है, राजा की जिम्मेदारी है कि वो राज्य में जो भी कुछ हो रहा है उसको समझे, उसके अनुसार वो अगर पैसा देना पड़ता है, दान निकालना पड़ता है तो उसे निकालना चाहिए, लेकिन वो नहीं निकालता। अब उसका जो है किया जाता है उपाय, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी और खूबसूरत सी ये कहानी है। चलो हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना, ठीक है। अब एक था राजा, राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हज़ारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। अब एक थे राजा जो कि खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए बहुत पैसा खर्च करते थे, हज़ारों रुपए खर्च करते थे, लेकिन जब दान देने की बारी आती थी तो उनके हाथ से कुछ नहीं निकलता था। मुट्ठी बंद यानी कि कुछ भी नहीं देते थे। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। तो ये जो राजा थे ये बड़े संपन्न थे, ठीक है। उनके पास पैसे की कोई, क्योंकि राजा हैं, ऑब्वियस सी बात है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इनकी सभा में सिर्फ ऊंचे ही लोग आते थे, बड़े बड़े लोग, लेकिन कोई भी गरीब, दुखी, या कोई विद्वानी हो, या कोई सज्जन हो, या कोई बोलते ना कि ब्राह्मण हो, कोई नहीं आता था। क्यों? क्योंकि इनके राज्यसभा में उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं होती थी, ठीक है, उनको कुछ नहीं समझा जाता था, ठीक है। तो अब एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल देख रहे हैं आप कैसे सूखा पड़ जाता है, जहाँ पे पानी कुछ भी नहीं होता है और हर पेड़, पानी, सब कुछ सूख जाता है। अकाल का दूसरा शब्द है सूखा, ठीक है। न्यूज़ में कई बारी आप लोगों ने शायद देखा होगा, पढ़ा होगा, सूखा। तो अकाल पड़ गया यानी कि सूखा पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, वे बोले यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। बताइए, आप राजा हैं, आपको गरीबों के लिए कुछ तो करना चाहिए, है ना।
आपको दूसरे गांव से, दूसरी जगहों से पानी मंगवाना चाहिए। अब क्योंकि इतना सूखा होता है, खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध होती हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो वाटर हो जाएगा या ज़ीरो खाने की चीज़ें होंगी, थोड़ा बहुत तो मिलता रहता है, लेकिन वो सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो उस टाइम पर राजा होने के नाते इनको थोड़ा पैसा निकाल करके गरीबों में दान कर देना चाहिए, ताकि वो अपनी जो बोलते हैं ना, अपने आप को ज़िंदा रख सके। अब वो क्या बोल रहे हैं, या तो भगवान की मारे, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। सो इनसेंसिटिव है ना, कितनी गलत बात है। राजा को अपने राज्य की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। राज भंडार मतलब कि जो भंडार गृह होता है ना, जहाँ पर स्टोर रूम होता है, तो जो राज भंडार, महल का जो भंडार है, उसमें से आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए, सहायता कर दीजिए, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि आप अपने राज भंडार, यानी कि जो आपके पास पैसों का भंडार है, उसमें से आप हमारी कुछ मदद कीजिए, ताकि हम दूसरे देशों से अनाज खरीद के अपनी जान बचा सकें, अपना पेट भर सकें, इससे हम ज़िंदा रह पाएंगे। अब सीधी सी बात है, बिना खाए पिए तो हम नहीं रह सकते ना। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। तो अब राजा ने क्या बोला, आज तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, मतलब तुम लोग सूखे से मर रहे हो। कल को तुम कहोगे कि भूकंप आया, फिर उसके बाद तुम कहोगे कि लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी उनसे नहीं होती, तो वो भी मैं दे दूं। ऐसे सबकी सहायता करते करते मेरा राज भंडार, मेरे महल का जो पैसा है, वो सब ख़त्म हो जाएगा और मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा, बैंकरप्ट हो जाऊंगा। बैंकरप्ट तो आज की लैंग्वेज है, आपको मैं बता रही हूँ। दिवालिया यानी कि ज़ीरो पैसा। अब ये सुनकर सभी लोग बड़े निराश हो गए और वापस चले गए। तो बच्चों, एक बात मुझे बताओ कि राजा के राज में कौन सी विपदा आई थी, कौन सी परेशानी आ गई थी जिसके लिए लोग उनके पास आए थे? आपको इसका उत्तर देने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। अकाल आया था। वेरी गुड। इस अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। अब प्रकोप समझते हैं, जैसे कि कोविड-19 जब हुआ था, तब कैसे इतनी तेज़ी से ये फैल रहा था, बिल्कुल वैसे ही अकाल, सूखा का भी जो था ना, वो बहुत बुरी तरह से फैल रहा था। न जाने रोज़ कितने ही लोग भूख से मरने लगे। सच बात है बच्चों, पहले के टाइम पर जब पानी, बोरिंग वाटर नहीं हुआ करता था, बाहर से पानी नहीं मिलता था, लोग सच में भूख से, प्यास से मर जाते थे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। अब की बार फिर से वो लोग पहुँचे। क्या करें, घर के लोग मर रहे हैं तो वो लोग जाएंगे तो सही ना राजा से दोबारा बात करने। अब वो राजा के पास दोबारा गए। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, यानी कि उनसे प्रार्थना करी, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खा कर के भी ज़िंदा रह जाएंगे। तो अब उन लोगों ने बोला कि महाराज हमारी मदद करिए, आप ज़्यादा नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 10,000 रुपये राज्य के लिए दे दीजिए, उसमें से हम लोग भरपेट नहीं खाएंगे, आधा पेट खा करके हम ज़िंदा तो रह पाएंगे ना, कम से कम। आधा पेट मतलब पेट को आधा नहीं कर देंगे, मतलब ये कि अगर हम 2 रोटी खाते होंगे तो हम 1 रोटी खाएंगे, अगर बच्चा 1 रोटी खाता होगा तो हम उसको आधी रोटी देंगे, इस तरह से हम ज़िंदा रह पाएंगे। तो बताओ बेचारे कितना। अब आप बताइए कि राजा को उनको दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में बच्चे, बूढ़े, औरतें, कभी कभी तो जो है जानवर भी सब मर जाते हैं भूख में, प्यास में। अकाल इसी को तो बोलते हैं। अब राजा ने कहा 10,000 रुपये भी तुम्हें
10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? तो और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या? अब राजा फिर से बड़े उदासीन हो रहे हैं। वो कह रहे हैं, ये 10,000 रुपये तुम्हें कम लगते हैं? बताइए। अब राजा ऐसा बोलेगा तो प्रजा कहाँ जाएगी? राजा ऐसा बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये तुम्हें कम लगते हैं, और अगर तुम्हें इतने 10,000 रुपये में भी तुमको इतने कष्ट से जीवित रहना है, इतने कष्ट सह कर 10,000 रुपये दूँ मैं तुम्हें, और 10,000 रुपये के बाद भी तुम्हें कष्ट लेना ही है, तुम्हें दुख से जीवन जीना ही है, तो ऐसा ज़िंदा रहने का क्या मतलब, क्या फ़ायदा ज़िंदा रहने का? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। तो एक व्यक्ति ने बोला कि भगवान की कृपा से, मतलब भगवान बड़े दयालु हैं, उनकी कृपा से आपके राजकोष में लाखों रुपए मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, जैसे कि आपके पास धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? अब उसमें से अगर आपने एक लोटा हमको दान, एक लोटा धन, एक लोटा नहीं, एक आधा लोटा भर धन आपने अगर हमें दान कर दिया तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? अब राजा ने क्या कहा, बेशक मैं मानता हूँ कि राजकोष में बहुत धन है, बहुत पैसा है, तो क्या मैं उसे लुटा दूं, बर्बाद कर दूं? अब एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हज़ारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। तो अब एक व्यक्ति ने उन्हें आईना दिखाने के लिए कोशिश की कि जो है यहाँ ना खर्च करके आप हम जो है जो परेशान लोग हैं हमारे लिए खर्च करो। उसने बोला कि महल में डेली, एवरीडे, रोज़, प्रतिदिन हज़ारों रुपए सुगंधित कपड़ों में, सेंट वाले कपड़े, मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट, डांस, म्यूज़िक, इन सब में, महल की सजावट में खर्च हो जाते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। तो किसी ने उनको ये कहा कि आप यहाँ ना खर्च करके यहाँ खर्च कर दीजिए। अगर कुछ दिन आपने सुगंधित कपड़े नहीं पहने, अगर आपने कुछ दिन मनोरंजन नहीं किया, अगर महल की सजावट नहीं हुई, तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा, किसी की जान नहीं जाएगी। आप ये जो पैसा इसमें लगा रहे हैं वो आप यहाँ लगा लीजिए, हम गरीबों को दे दीजिए, हम ज़रूरतमंदों की जान बच जाएगी। कई फैमिलीज़ मर रही थी। अब आप बताइए, आपके हिसाब से क्या राजा को दान करना चाहिए? कमेंट करके बताइए। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? अब बोले, खुद तो तुम भिखारी हो, तुम्हें तो पता नहीं पैसों के बारे में, अब तुम मुझे ज्ञान दोगे, तुम मुझे उपदेश दोगे? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं या चाहे तल कर, मेरी मर्ज़ी। तो वो कह रहे मेरा रुपया है, मेरा धन है, अब मैं उसे कैसे भी बर्बाद करूं, मैं उसे कैसे भी यूज़ करूं, मैं उसे महल में लगाऊं या मैं कहीं बाहर घूम के आऊं, ये मेरी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर पैसा कोई खाता नहीं है, ठीक है? उनका रुपया उबाल कर तल कर वो नहीं खाने वाले। उनका कहने का मतलब ये है कि मैं कहाँ खर्च करूँ वो मेरी मर्ज़ी है। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा बड़े क्रोध में थे, ठीक है? उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे ना बताओ क्या करना है, मेरा पैसा है, मैं अपने हिसाब से खर्च करूँगा, मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ खर्च करूँगा, तुम मुझे ना बताओ, ठीक है? क्योंकि तुम तो भिखारी हो। फिर कहा, और अगर यही बकवास करोगे तो तुम बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे, मुश्किल में आ जाओगे। इसलिए अभी इसी वक्त चुपचाप निकल जाओ।
अब क्रोध, राजा को गुस्से में देखकर, क्रोध में देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। कि मतलब छोटे मुंह बड़ी बात मतलब अपनी हैसियत से ऊंची बात करना, ठीक है। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती। अब वो क्या बोल रहे हैं कि 10,000 के बजाय अगर ये लोग 100-200 रुपये मांगते तो मैं सोच सकता था देने के लिए। अब वो भी वो अपने राजकोष से नहीं देते, वो क्या करते, पहरेदारों को खाना कम देते। पहरेदार की खुराक मतलब उनका खाना, वो 2-4 दिन कम कर देते तो जो 200-400 रुपये उन्होंने दिए वो रकम कवर हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे, कह रहे हैं लेकिन 100-200 से इन लोगों का कोई पेट भरने वाला है, ये तो 10,000 मांग रहे हैं। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। कह रहे मैं तो परेशान हो गया हूँ इन छोटे लोगों की वजह से। तो बच्चों ये बात समझ में आई कि वो क्या हिसाब लगा रहे हैं कि अगर 100-200 रुपये मांगते तो मैं कुछ कर सकता था। अब वो क्या करते 100-200 रुपये के लिए? क्या वो 100-200 रुपये अपने राजकोष से निकाल के देते? कमेंट करके बताइए हाँ या ना में। क्या राजा 100-200 रुपये भी अगर निकालने पड़ते तो क्या वो राजकोष से निकालते? नहीं निकालते। तो फिर वो 100-200 रुपये कहाँ से आते? कमेंट करके बताइए। आपको मैं इसके लिए देती हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल सही, वो पहरेदारों का खाना कम कर देते और वहाँ से 100-200 रुपये कवर करते। कितनी बुरी बात है ना बच्चों? यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कह कर रह गए। अब जितने भी लोग राज्यसभा में थे, जब राजा ने बोला कि मैं तो इन छोटे लोगों से तंग आ चुका हूँ, तो वहाँ लोगों ने हाँ हूँ कह कर रह गए। बेचारे क्या करते, राजा है वो, राजा के दरबार में जितने मंत्री हैं उनके अगेंस्ट तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन मन ही मन उन्होंने भी सोचा राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि राजा ने, वो सब मन में क्या सोच रहे थे कि राजा ने ये गलत किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना राजा का कर्तव्य है, वो उनको करना ही चाहिए। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आया। अब 2 दिन बीते। 2 दिन के बाद एक बूढ़ा सन्यासी जानते हैं कौन होता है? जिसने सब कुछ, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके ज्ञान को अपनाया है। ठीक है, तो वो सन्यासी राज्यसभा में आए। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज। अब यहाँ पे जो कर्ण है ना, इसको समझो। आप लोगों ने महाभारत देखी थी? महाभारत का सीरियल आया था, वो आप लोगों ने देखा था, याद है बच्चों आप लोगों को? तो उसमें कर्ण होते थे। तो कर्ण को क्या कहा जाता था? कर्ण को कहा जाता था दानवीर, कहा जाता था दानवीर कर्ण। ठीक है, राजा का नाम कर्ण नहीं था, लेकिन कर्ण महाभारत के एक कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो उनको इस तरह से संबोधित किया जाता था, दानवीर कर्ण। दानवीर यानी कि वो एक ऐसे वीर थे कि वो सब कुछ दान कर देते थे। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन तक भी दान कर दिया था। तो इसीलिए अगर जो व्यक्ति दान में सबसे महान रहा है तो ये दानवीर कर्ण ही रहे हैं, दान करने में सबसे महान। ठीक है, तो अब वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? दाता कर्ण महाराज, कि वो महाराज को कर्ण कह के संबोधित कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा बटरिंग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब काम निकालना है, ऐसा कहते हैं ना, जब अपने को काम पड़ता है तो क्या बोलते हैं, गधे को भी पाप बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सन्यासी आए हैं अपना काम निकालने। अब क्या काम है अभी हम लोग वो भी समझेंगे। ठीक है, अब वो उनको कर्ण महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं
कर्ण बड़ा दानवीर, राजा तो फूल गया, प्रशंसा में फूल गया। अब आगे सन्यासी क्या बोलते हैं, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। प्रसिद्धि यानी कि आपकी फेम सुनकर के आई हूँ, आपका बातें सुनकर आया हूँ। ठीक है, बड़ी दूर से, बहुत दूर से। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। उसने कहा आप सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुन लीजिए। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, क्या बोला, ज़रा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। तो अब राजा ने अपनी प्रशंसा सुनी। अब वो उसने, क्योंकि उनके महल में, मतलब उनके राज्यसभा में कोई आ नहीं सकता था, कोई गरीब सन्यासी ऐसा कोई व्यक्ति आ नहीं सकता था, लेकिन ये आए तो इन्होंने थोड़ी प्रशंसा कर दी। अब राजा ने कहा ठीक है मैं सुन लेता हूँ तुम्हें। अब बोला ज़रा बताओ तो तुम्हें चाहिए क्या। यदि थोड़ा मांगो तो शायद मिल भी जाए, लेकिन अगर तुम सिर्फ थोड़ा सा मांगोगे ना तो तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। अब यहाँ ये फंसेंगे। हाँ, सन्यासी ने कहा मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। उसने कहा मैं तो सन्यासी हूँ, मैं धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं राजकोष यानी कि जो महल का कोष है ना, मैं जहाँ पे धन रखा होता है, भंडार, वहाँ से मामूली भिक्षा, मामूली जो भिक्षा नहीं दी जाती है सन्यासियों को, वो प्रतिदिन लेना चाहता हूँ, रोज़ लेना चाहता हूँ। लेकिन मेरा भिक्षा लेने का नियम थोड़ा अलग है, इस प्रकार है। क्या है वो नियम, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना। ठीक है, आज लिया तो उसका नेक्स्ट डे उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, मतलब दूसरे दिन का दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। डबल, दुगना मीन्स डबल। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है कि मैं जो भिक्षा लेता हूँ वो मैं इसी स्टाइल में लेता हूँ। अगर आप दे सकते हैं तो आप हामी भरिए। ठीक है बच्चों। राजा बोला तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। तो अब राजा समझ तो गया कि अगर इसने बड़ी रकम मांगी तो फिर तो वो खाली हो जाएगा। तो उसने बोला कि मैं आपका तरीका समझ गया, मगर पहले दिन आप कितना लेंगे ये असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है। उसने बोला 2-4 रुपये अगर आप लेंगे तो वो आप ले लीजिएगा, 20 दिन में कितना ले लेंगे। मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। उसने कहा अगर पहले दिन आप छोटे 2-4 रुपये मांगेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने पहले ही दिन 20-50 रुपये मांग लिए तो 20 दिन तक तो आप लेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। अब सन्यासी ने हंसते हुए कहा महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दे दीजिए। तो आज मतलब पहला दिन हो गया। ठीक है, तो उन्होंने बोला आज आप मुझे 1 रुपया दे दीजिए और 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। और आप हुक्म दे दीजिए अपने मंत्रियों को, आपके सेवकों को कि वो दुगना करके मुझे देते रहें 20 दिन तक। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। सभी लोग थोड़ा सा रिलीफ, हल्का महसूस करने लगे कि अच्छा हुआ सन्यासी ने ज़्यादा नहीं मांगा, वरना राजा इनको भी भगा देते। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। अब राजा ने हुक्म दे दिया कि जो भी व्यक्ति राजकोष की सेवा कर रहा है वो सन्यासी को 20 दिन तक उन्हें भिक्षा देते रहे। यहाँ वो राजा फंस जाएंगे अभी। ठीक है, तो आपने देखा कि सन्यासी ने उनसे क्या कहा कि जो है आप मुझे आज 1 रुपया दीजिए और 20 दिन तक दुगना 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 करके मुझे देते रहिए। राजा बन गया बेवकूफ़।
क्यों? क्योंकि उनकी तो प्रशंसा हो गई ना कि मैं कितना दानवीर हूँ। फिर क्या हुआ, दरबारी सभी आराम से आ गए कि चलो राजा ने इनकी बात मान ली। अब राजा ने हुक्म दे दिया कि जो भी ये काम कर रहा है, जो भी राजकोष की संभाल कर रहा है, वो सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा देता रहे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। अब जो सन्यासी थे वो राजा की जय जयकार करते हुए घर वापस आ गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगे। तो जो राज भंडारी है, जो कि राजकोष देख रहा है, पूरा हिसाब किताब देख रहा है, तो वो राजा के आदेश के अनुसार जो भी हिसाब बनता था सन्यासी को भिक्षा दे देता था। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। तो इस तरह पहले तो 2 दिन बीता, फिर 10 दिन बीता। अब 10 दिन करते करते 2 सप्ताह यानी कि 2 हफ्ते बीत गए। अब जो भंडारी था वो बड़ा परेशान, उसने हिसाब करके देखा कि दान में तो बहुत पैसा जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। वो थोड़े टेंशन में आ गए। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। तो वो जो उलझन में आया वो किस लिए आया, वो ये कहने लगा कि महाराज तो कभी किसी को इतना दान देते ही नहीं हैं, और इतना दान दे रहे हैं तो बाद में उनको पता चलेगा तो वो मुझे चिल्लाएंगे, मेरे ऊपर गुस्सा होंगे। उसने, जो भंडारी था, उसने वो बात मंत्री को बताई। अब देखो क्या होता है। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। अब मंत्री कुछ सोचते हुए बोलता है, सच कह रहे हो, ये बात तो पहले सोची ही नहीं कि डबल करते हुए कितना सारा पैसा वो सन्यासी को मिल जाएगा। लेकिन अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि महाराज ने आदेश दे दिया, महाराज ने हुक्म दे दिया, उसको हम बदल नहीं सकते। हम नहीं बदल सकते, महाराज चाहे तो बदल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। अब जो भंडारी था, जो देखरेख कर रहा था भंडार की, राज भंडार की, वो हड़बड़ाता हुआ मंत्री जी के पास आया और पूरा हिसाब लिख कर ले आया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। मतलब मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, मतलब ये कि मंत्री को टेंशन हो गई। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, ये क्या कह रहे हो, अभी से इतना दिन चला गया, तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? कहने कि अभी तो इतना ही धन गया है, अभी तो 10 दिन ही हुए हैं, 20 दिन तक तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। बड़ा टेंशन में आ गया। आप बताइए, टेंशन में आने वाली बात थी ना, क्योंकि राजा तो कंजूस ठहरा, वो तो बहुत कम पैसा देता था। अब ये ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो उनका टेंशन में आना ज़रूरी था, नॉर्मल सी चीज़ थी। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी ने पहले तो बोला कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैंने अभी पूरा हिसाब नहीं किया है। तो मंत्री क्या बोल रहे हैं, तो तुम इंतज़ार किस बात का कर रहे हो, सर जल्दी से बैठो अभी के अभी और हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा चलवाने लगा, क्योंकि टेंशन में उनको उलझन हो रही थी, जैसे उनको बुखार आ रहा हो। तो बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा, क्योंकि उस समय पंखा, इलेक्ट्रिक फ़ैन तो होते नहीं थे, वो नहीं क्या करते थे, जैसे कि ऐसे हवा कराते थे, वो पंखे थे, हाथ वाले पंखे से हवा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? कुल मिलाकर कितना हुआ 20 दिन तक का, आप बताओ कितना हुआ? तो भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। ठीक है, देखो 10 लाख, मैं येलो पेन ले लेती हूँ 10,48,575
₹575। मंत्री को गुस्सा आ गया। वह बोला, मजाक कर रहे हो? कैसे गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा? भाई उसको भी अपनी ज़िंदगी प्यारी है ना, मजाक क्यों करेगा? अब वो टेंशन में है कि 10,48,575 रुपये कितने हुए? कमेंट करके बताओ, नंबर्स में, डिजिट में मुझे बताना कितने हुए। 10,48,575 रुपये। मैं भी देखती हूँ आप लोगों की मैथ्स कितनी अच्छी है। मेरी मैथ्स तो बड़ी बेकार है तभी तो मैं हिंदी की टीचर हूँ। तो आप लोग अच्छे हैं ना मैथ्स में? जल्दी से फटाक से मुझे आंसर करके बताइए 10,48,575 रुपये कितने हुए? ठीक है, चलो मैं लिखती हूँ। लिखूँ? 75, 500, 48,000, 48, ये रहा 4,48,575 रुपये। इतनी अमाउंट हो जाएगा। मंत्री को गुस्सा आया। उसने कहा, मजाक करते हो क्या तुम मुझसे? अगर सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो राजकोष तो खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? आप ही हिसाब देख लीजिए। अब उन्होंने कहा, मैंने हिसाब किया, आप देखिए। अब यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। अब किसी तरह से मंत्री जी जिनको चक्कर आया था उनको संभाल करके राजा के पास ले गए। अब राजा के पास क्या होता है देखते हैं। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। अब राजा पूछते, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। उनको याद दिलाया जा रहा है। अब देखो आगे क्या। अब जो दान का हिसाब है वो क्या है। पहला दिन 1 रुपया, दूसरे दिन इसका डबल हो गया 2 रुपया, तीसरा दिन 2 का डबल हो गया 4 रुपया, चौथा दिन 4 का हो गया 8 रुपया, पाँचवा दिन डबल हो गया 16, छठा दिन 16 का डबल हो गया 32, सातवां दिन 32 का हो गया 64। देखा आपने कैसे उसने दिमाग लगाया सन्यासी ने। अब 64 का डबल हो गया 128, उसका डबल हो गया 256, फिर 512, 1024, 2048, 4096, 8192। अब तो कैसे बढ़ते बढ़ते, ये 15 दिन था, अब 20 दिन तक की बात थी, ठीक है ना। ये देखो कैसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया। और 20 दिन के बाद जब वो जाएंगे तो उनके पास क्या होगा? 10,000 नहीं, अब तो मुझे भी कंफ्यूजन हो गया। 40 था ना, 10,48,575 रुपये। मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। तो अब पता चलता है कि उन्होंने कि जो सन्यासी हैं उन्होंने राजकोष से 10 लाख रुपए झटकने का, निकलवाने का उन्होंने आइडिया निकाला था। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दे दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ चलो। अब राजा को गुस्सा आ गया कि भाई अब इतना कंजूस व्यक्ति जो गरीबों को जो है दान ना दे, भूखे प्यासे बेचारे मर रहे हैं, और उनको बोलते हैं ना कि अगर वो कहते हैं 100-200 रुपये भी देने हो तो वो भी चौकीदारों के जो पहरेदार थे उनके पेट काट करके जो है वो उनको देता। ऐसा कंजूस राजा, अब उसके जेब से 10 लाख रुपए निकलेगा तो उसे तकलीफ़ तो होगी। मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है। सब कुछ आप ही ने जो आदेश दिया था उसके ही अनुसार, उसी के अकॉर्डिंगली हुआ है। आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। उन्होंने दान का हिसाब दिखाया, ठीक है। राजा ने उसे एक बार देखा, फिर 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया क्योंकि राजा तो महाकंजूस
और 10 लाख रुपए निकलेगा तो वो बेहोश तो हो ही जाएगा। सब परेशान हो गए। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। अब लोग सन्यासी को बुला के लाए, ठीक है। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। कि अब सन्यासी आए और सन्यासी के आते ही राजा जो है रोने लगे, उनके पैरों में बिल्कुल गिर गए, रो रो के बुरा हाल कि दुहाई है, प्लीज़ मेरे ऊपर दया करो सन्यासी महाराज, इस तरह से मेरा नुकसान मत करो, एक समझौता कर लो किसी तरह से, और मुझे जो मैंने वचन दिया है, जो आदेश दिया है, उससे मुझे फ्री कर दो। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा। कहा कि अगर आपको मैंने 20 दिन तक भिक्षा दी तो राजकोष तो खाली हो जाएगा, पर राजकाज यानी कि राज्य का जो काम है वो कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं। सन्यासी ने कहा कि इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं। क्या कहा फिर आगे, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। बोला केवल 50,000, कहाँ 10 लाख और कहाँ 50,000। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। अगर तुमने मुझे 50,000 रुपये दे दिया तो मैं ये समझ जाऊंगा कि तुमने मेरी पूरी भिक्षा दे दी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। लेकिन राजा ने उसी समय तुरंत ही, वो जो पहले आदमी नहीं आया था उससे बात करने के लिए, 10,000 रुपये ही दे दीजिए तो हम लोग आधा पेट खा करके अपने आप को जीवित रख पाएंगे, तो राजा ने मना कर दिया था। अब राजा ने उसी व्यक्ति की बात बीच में लेकर के आए, कहते हैं लेकिन कुछ दिन पहले एक आदमी ने मुझसे कहा था कि 10,000 रुपये से काम हो जाएगा। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। अब सन्यासी ने बोला कि लेकिन आज वो रही पुरानी बात, उस दिन की, 2 दिन पहले की या 10-12 दिन पहले की, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, वरना तुम हमको 10 लाख रुपया दो। बताओ राजा फंसा कि नहीं फंसा? फंस गया ना। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सब गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। राजा भी गिड़गिड़ाया, मंत्री भी गिड़गिड़ाया, सभी लोग, जितने भी लोग राजमहल में थे, राजसभा में थे, सभी गिड़गिड़ाए। लेकिन सन्यासी, मैं नहीं मानूंगा, मुझे 50,000 से नीचे तो कुछ चाहिए ही नहीं। आखिरकार मजबूर होकर राजकोष से 50,000 सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची, वरना तो वो मर ही जाता ना अगर उसका राजकोष निकल जाता तो। उसको तो अपने पैसे से बहुत प्यार था, आखिरकार उसे 50,000 देने ही पड़े। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए। तो पूरे देश में जो खबर फैल गई वो क्या फैली कि जो राजा हैं उन्होंने 50,000 रुपये राहत के लिए दिए हैं, मतलब उनकी हेल्प के लिए दिए हैं। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। सभी ने उनका बहुत गुणगान किया कि महाराज कर्ण जैसे कि महाराज वो कर्ण हुआ करते थे, हमारे महाराज भी कर्ण के जैसे ही दानी हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी कि सन्यासी ने सब कुछ किया, लेकिन नाम किसका हुआ? महाराज का हुआ। और सन्यासी ने इतना कुछ किया, क्या सन्यासी ने अपने पास कुछ रखा? नहीं रखा। इससे क्या सीख मिलती है? इस लेसन से हमें कुछ सीख मिलती है। पहली सीख, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, वो भी तब जब वो बहुत मजबूर हों। दूसरा कि हमें बेशक हमें लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन सही का साथ देने के लिए हमें कभी कभी स्ट्रिक्ट, कभी कभी कठोर होना पड़ता है ना। और कभी भी
अपना नाम नहीं, जिसने सच में हम मदद करी है उसका नाम होना चाहिए, है ना। क्या आप लोगों ने ये चीज़ें नोटिस करी इस कहानी में? अगर करी तो बहुत अच्छी बात है। अगर और कोई इस लेसन से और कोई आपको लेसन मतलब कौन सी सीख मिली, अगर आपको कोई और सीख इससे मिली है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मज़े करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।